विजिलेंस टीम के हत्थे एक सब इंस्पेक्टर पुलिस कर्मचारी चढ़ चुका है, क्योंकि की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ इस सब इंस्पेक्टर को पकड़ा है। बता दें कि 2019 में एक मामला दर्ज किया गया था, 164 नंबर। उसकी गवाही के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। लगभग 3 से 4 साल बीत गए थे, लेकिन गवाही नहीं हुई थी। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये डील हुई, यानी कि राजेंद्र चहल एडवोकेट है, उनसे इस बारे में वार्तालाप हुई और 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। विजिलेंस टीम को राजेंद्र द्वारा जो है वो शिकायत दी गई और रंगे हाथों कोर्ट परिसर के बाहर सब इंस्पेक्टर सुभाष, जो फिलहाल पुंडरी में तो है तैनात था, पुंडरी में कार्यरत था, उसको कोर्ट परिसर के बाहर से 10,000 रुपए की रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए अंबाला विजिलेंस टीम ने जो है वो गिरफ्तार किया गया। जो विजिलेंस लगातार नकेल कसे हुए है विजिलेंस टीम द्वारा, ऐसे रिश्वतखोर कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, पुलिस कर्मचारियों पर लगातार निगाहें बनाए हुए है विजिलेंस। और जब भी शिकायत मिलती है तो ऐसे कर्मचारियों को धर दबोच लिया जाता है। ऐसा ही विजिलेंस अंबाला की टीम ने एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर सुभाष को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है गांव बालू का यह मामला है, जहां 2019 में कोई एक्सीडेंट मामला सामने आया था, जो कि मुकदमा दर्ज किया गया था। आइयो सुभाष जो है उस मामले में थे, लेकिन गवाही नहीं हो रही थी। उस गवाही को लेकर जो है 10,000 रुपए की मांग जो है वो कुछ दिन पहले जो तारीख बताई जा रही है वो कोई जनवरी की तारीख बताई जा रही है, जिसमें रिश्वत की मांग की गई और उस रिश्वत की जो राशि थी वो तय की गई। 10,000 रुपए रिश्वत की जो है राशि तय की गई। उसके बाद रिश्वत देने की जगह तय की गई। शिकायत जो है वो विजिलेंस टीम अंबाला को दी गई और मौके पर आज जो है कोर्ट परिसर के बाहर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने एसआई सुभाष को यानी कि पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस समय मौके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो कैथल के विजिलेंस कार्यालय की है। आगामी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, लेकिन मौके पर जो शिकायत करता है उनका क्या कुछ कहना है और जो इस मामले के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की शिकायत जो है वो मिली है और आगामी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। अंबाड़ा और एक दरखास्त प्राप्त हुई थी आज, और जिसके एवज में हमें उच्च अधिकारी को बताया सबको। जैसे ही हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई। क्या शिकायत थी सर? कौन शिकायत करता था? शिकायत करता है इसमें राजेंद्र एडवोकेट है। उनकी शिकायत थी कोई मुकदमा नंबर 164 के एवज में जो इनको एविडेंस करानी थी। आईओ थे किसी केस के 164 में, 164/19 में, तो एविडेंस के एवज में उन्होंने 10,000 रुपए की डिमांड की थी। गवाही किसी करानी थी? कंप्लेन उनकी सब नहीं, इसकी खुद की गवाही थी। उसमें कोई एक्सीडेंट केस था, उसमें ये आईओ रहे, उसमें इनकी एविडेंस होनी थी। उस एविडेंस के एवज में उन्होंने 10,000 रुपए की डिमांड की और जिसको रेड हैंडेड 10,000 रुपए में कर दिया। आरोपी कौन है और कहाँ पर ड्यूटी है? ये पुंडरी थाने में है एसआई सुभाष। कहाँ से पकड़ा आरोपी को? ये कोर्ट के पास से इसको पकड़ा। कौन कौन सी धाराएं के तहत कार्रवाई की जाएगी? ये 7 पीसी एक्ट 13(1) BD तो करप्शन की। जी बिल्कुल 10,000 रुपए में इसको रेड हैंडेड किया। कोर्ट परिसर से? कोर्ट परिसर के बाहर से। ठीक है। ड्यूटी में इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट बलराज एक्शन है, इरिगेशन सिंह चहल है। तो आज एक जी क्या मामला था? क्या मामला? सर पूरा मामला ये था कि मेरे गांव में बारू राम जी का एक्सीडेंट हुआ था और एक FIR सदर थाना में 164 नंबर दर्ज हुई थी 10/10/19 को। अभी उस केस में गवाहियाँ होनी थी और काफ़ी समय से, क्योंकि 4-5 डेट पहले चार्ज लग गया था, PWD में केस था, गवाहियों पे ये लोग आ नहीं रहे थे। 31/1 को मैं अनीता मैडम जी की कोर्ट में गया हुआ था और ये भी वहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। तो ये बोले, मैं तो पहचान नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था 19 का और अभी 23 चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि राजेंद्र जी, मैं उस केस में, आप गांव वाले केस में मैं आईओ था, मैंने तफ्तीश की और मैंने बड़ा काम किया, उनको क्लेम मिल गया है। मैं ना करता, FIR ना करता तो क्लेम भी ना मिलता, तो उसमें मेरा खर्चा पानी नहीं आपने दिलवाया। मैंने कहा भाई हम तो ये काम नहीं करते। मैंने कहा तुम गवाही पे भी नहीं आ रहे हो। तो ये बोला जी कुछ दिलवाओगे तो हम ठोक के गवाही देंगे, अदरवाइज तो फिर वो बरी हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा भाई ये तो इनका डेली का रूटीन हो गया। जंगी भाई हैं, अपने चीका से हैं भाई, मेरे पास खड़े हैं। तो इनका इंटरव्यू मैंने देखा था और मैंने इनका नंबर ले लिया था। फिर मैंने इनसे बात की तो भाई साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया और विजिलेंस टीम ने बड़ा कोऑपरेट किया और आज सुबह से इसकी तैयारी करके इसको 10,000 रुपये रेड हैंडेड करवाया है। किस टाइम पकड़ा था? ये सर 3 बजे के लगभग की बात है।
तो इन्हीं यही आईओ थी, इन्हीं की गवाही होनी थी। हाँ, ये उस केस में 164 नंबर FIR में गवाही ये आईओ थे। अभी गवाही नहीं था, कई डेट लग चुकी हैं। 5 अप्रैल की अभी नेक्स्ट डेट लगी हुई है माननीय कोर्ट में। तो पैसे लेने के लिए कोई जगह सुनिश्चित की गई थी या कोई तारीख समय तो निश्चित किया गया था जिसको नहीं, ये लेकर कल मेरे चैम्बर में आए थे। 31 जनवरी के बाद ये कल मेरे चैम्बर में पैसे मांगने आए थे। मैं इनको टाल रहा था, और क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, आपको पता है कि रिकॉर्डिंग के बिना कोई इस बात को झूठ मानने का, मैं वैसे कह देता तो ये कहते भाई ये तो वैसे ही खामखाई इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मैंने अपने भाई जंगी जी हैं चीका से, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये लोग कैसे पकड़े जा सकते हैं, भाई साहब आप ऐसा करो। मैंने उनको फॉलो किया और इसकी रिकॉर्डिंग की। फिर भाई साहब को मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, उन्होंने विजिलेंस के पास भेजी। जब ये हो गया कि हाँ भाई ये पकड़ने के लायक है और इसका जुर्म बनता है, फिर आज जो है टीम गठित की गई और फिर कोर्ट के पास जो है इसको पकड़ा गया। ये अभी पुंडरी पोस्टेड था सर।